हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्कों के उछाल से संबंधित प्रायिकता को। तो आइए पहले सिक्कों के संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लें। आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्का के दो फलक या सतह होते हैं, है ना, इसको पृष्ठ भी कहते हैं। कौन कौन से दो फलक या दो सतह होते हैं सिक्का के? एक जो होता है इसको शीर्ष या इसी को चित्त या इंग्लिश में इसको हेड कहते हैं, HEAD, इसको यश से सूचित करते हैं। दूसरा जो होता है ये पृष्ठ होता है जिसको पट या टेल कहा जाता है, TAIL, इसको जो है टी से सूचित किया जाता है। ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। यन सिक्के को एक साथ, एक मैं से लिख देता हूं, एक साथ या एक बार उछालने पर संभव परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या बराबर होता है 2 का पावर n। ये कहिए, या इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, इसी का अथवा में एक सिक्के को n बार उछालने पर, कितनी बार अभी समझेंगे इसको, n बार उछालने पर संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर, सेम फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। जैसे यदि कह दे कि 3 सिक्का है, तीनों को जो है एक साथ उछाला जाता है, या ये कह दे कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, तो कितने संभव परिणाम हो सकते हैं? दोनों का सेम ही मतलब हुआ। 3 सिक्के को एक साथ उछाल दिया जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, संभव परिणाम सेम आएंगे। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिख दिया, 2 का पावर n, यानी उतने संभव परिणाम होंगे। अब थोड़ा इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल के द्वारा। जैसे n के जगह पे 1 दे दे, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होंगे भाई? तो मैंने क्या बताया, 2 का पावर n, n क्या है, 1 है ना, n की जगह पे एक सिक्का है तो 2 का पावर 1 बोले तो 2। अब ये 2 कौन कौन होगा बाबू? तो आप जानते हैं, एक होगा हेड और एक होगा टेल। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर, टॉस करने पर कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? पहले कितने हो सकते हैं ये लिखते हैं हम लोग। कितने हो सकते हैं बाबू? तो 2 का पावर 2, n का मान यहां क्या है, 2 है। जैसे मैंने n सिक्के को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम लिख दिया, तो 2 सिक्के n की जगह पे 2 है तो 2 का पावर 2, यानी कितना होगा, 4। या इसी बात को कहा जाए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, यहां पे यदि ऐसा आ जाए सवाल में कि एक सिक्के को 2 बार, है ना, उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होंगे, सेम ये बात रह जाए तो सेम यही होगा, 2 का पावर 2 यानी 4। क्या क्या हो सकता है 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो देखिएगा,
या तो दोनों में हेड आएगा, या तो पहले में हेड आएगा बाद वाले में टेल आएगा, या तो हो सकता है कि पहले में टेल आए और बाद वाले में हेड आए, या ये हो सकता है कि दोनों में क्या आए, टेल आए। ये क्लियर होना चाहिए आपको। उसी तरह से जो है हम लोग 3 सिक्कों के लिए देख लेते हैं बाबू। 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम या एक सिक्के को कुल संभव परिणामों की संख्या या कुल संभव परिणाम बराबर क्या होगा? तो 2 का पावर कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं, तो 2 का पावर 3। 2 का पावर n होता है तो 2 का पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। या इसी को कहा जाए एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या यानी 8 हो जाएगा। क्या क्या हो सकता है देखिएगा। 3 सिक्का है ना, हो सकता है कि तीनों में हेड हो जाए, ये हो सकता है कि 2 में हेड हो जाए और तीसरे में टेल हो जाए, ये हो सकता है कि पहले में हेड दूसरे में टेल और तीसरे में टेल हो जाए, या ये हो सकता है कि तीनों में टेल हो जाए। ये हो सकता है। मैंने क्या किया, तीनों में हेड दिखा, फिर इसको टेल किया, ये टेल रहने दिया, इसको मैंने टेल किया, फिर इस दोनों को टेल रहने दिया, फिर ये तीनों में टेल हो सकता है। यह क्या हो सकता है बाबू कि पहले में टेल हो, दूसरे में टेल हो और तीसरे में हेड हो जाए। ये हो सकता है कि पहले में टेल हो लेकिन दूसरे और तीसरे में क्या हो जाए, हेड हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब क्या हो सकता है, हो सकता है कि पहले में हेड दूसरे में टेल और तीसरे में हेड हो जाए, और अंतिम हो सकता है कि पहले में टेल हो जाए, दूसरे में हेड हो जाए और अंतिम में भी क्या हो जाए, टेल हो जाए। इस तरह से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कुल जो है 8 संभव परिणाम हो सकते हैं। कंफर्म है आप? अब आइए इसी तरह से यदि हम बात करें कि 4 सिक्के को एक साथ उछाले तो क्या होगा। 4 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे बाबू? तो 2 का पावर 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। उसी प्रकार से 5 सिक्के को एक साथ उछालेंगे या एक सिक्के को 5 बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 2 को 5 बार गुणा कर दीजिए, 2 का पावर 5 आएगा, तो हो जाएगा 32। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि n सिक्के को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को n बार उछालने पर जो है संभव परिणामों की कुल संख्या कितनी आएगी, 2 का पावर n। इससे संबंधित यदि सवाल पूछा जाता है तो आई होप आप श्योरली कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि जो है हम आगे एग्जाम्पल देख सकें। होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए जो है कुछ सवाल देखते हैं हम, इससे संबंधित कौन कौन से सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। लगभग सारे सवालों को हम लोग कवर कर लेंगे जो सिक्के से संबंधित होंगे, प्रायिकता में पूछे जाते हैं। और अन्य भी सवाल आप बनाकर खुद से जो है सवाल बना सकते हैं और उसको आप सोल्व भी कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। देखिएगा, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहले सबसे पहले तो प्रायिकता आप याद रखेंगे। अभी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? घटना ई की प्रायिकता, जिसको क्या चीज से सूचित करते हैं? पीई से सूचित करते हैं, पीई, है ना। ये हम लोग सैद्धांतिक प्रायिकता पढ़ रहे हैं 10th क्लास में। 9th क्लास में जो है प्रायोगिक प्रायिकता पढ़ना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो प्रायिकता पी बराबर क्या होता है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा
कुल संभव परिणामों की संख्या या संभव परिणामों की कुल संख्या। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, है ना, उछालने पर हेड आने की क्या प्रायिकता है। हेड आने की कह दे या शीर्ष आने की कह दे या चित आने की कह दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या प्रायिकता है, कैसे इसका सॉल्यूशन बनेगा बाबू, देखिएगा। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्या संभव हो सकते हैं। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम या संभव परिणामों की कुल संख्या, जो भी बात लिखें, संभव परिणामों की कुल संख्या। तो अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया, 2 का पावर n, यानी 2 का पावर 1 होगा। तो कुल संख्या क्या होगा, 2 का पावर n यानी 2 होगा। तो कौन कौन से जो है संभव परिणाम होंगे, कुल संभव परिणाम कौन कौन से होंगे, तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो कह रहा है कि हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो माना, ऐसे बनाते हैं सब्जेक्टिव में, माना सिक्के का हेड आना, या सीधे लिख सकते हैं हेड आना घटना ई है, घटना ई है, इसीलिए पीई बराबर ई के अनुकूल, ये ध्यान रखेंगे आप, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक बार आप समझ जाएंगे, बटा संभव परिणामों की कुल संख्या या कुल संभव परिणामों की संख्या, एक ही बात हुआ। तो ई के अनुकूल बाबू कितना है, जो है हेड की बात करें तो एक ही बात तो है, और संभव परिणाम कितने, 1 1 2 है, 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और यहीं से यदि पूछ दे, यहां तो हेड पूछ दिया था, यदि टेल पूछ दे कि टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो वो भी 1/2 हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद से सवाल को मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा एडिट करेंगे हम लोग, आप नोट करते रहेंगे। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, इसको मैं मिटा देता हूं पूरा क्लियर। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता ज्ञात करें। कई सारे सवाल यहां बना रहे, देखिए क्या है। एक केस में क्या याद कर सकते हैं, कम से कम एक शीर्ष आना, बी में एक भी शीर्ष नहीं आना, कम से कम 2 पृष्ठ आना, पृष्ठ समझ रहे ना, पट आना,
ठीक है। तो इस तरह से और भी सवाल बनेंगे। पहले मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं, देखिएगा क्या हो सकता है सोल्यूशन। देखिए क्या कर रहे हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम क्या है? क्या क्या हो सकता है बाबू? दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है, यहां मैं कर देता हूं, संभव परिणाम बराबर हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, तो हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों में क्या हो जाए, टेल हो जाए। तो मैं सीधे जो है प्रायिकता निकालूंगा। तो प्रायिकता किसका निकालना है हमें? पहले में ए नंबर में प्रायिकता, ऐसे भी आप लिख सकते हो। प्रायिकता क्या कर रहा है? कम से कम एक शीर्ष आना, कम से कम एक शीर्ष आना, या इसी को फिर मानते हैं हम, माना एक शीर्ष आना घटना ई है, इसीलिए पीई बराबर करके लिखते हैं। तो आप जो उचित समझे आप कर सकते हैं। कई तरीकों से मैं बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज न रहे। प्रायिकता कम से कम एक शीर्ष आना बराबर क्या होगा? यहां फॉर्मूला ये, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। छांट भी सकते हैं आप कि भाई कम से कम एक शीर्ष आने के अनुकूल कितने परिणाम हैं, बट्टा संभव परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या। तो देखिए, तो कम से कम एक शीर्ष कितनी बार है बाबू? यहां देख सकते हैं आप, यहां भी है, दो बार है तो एक बार तो है ही, दो और यहां तीन। ठीक है, तो हो जाएगा 3/4। बी में क्या है? बी में कह रहा है एक भी शीर्ष नहीं आना। प्रायिकता मैं सीधे अब लिख दूंगा, फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा। एक भी शीर्ष नहीं आना। तो देखिए, तो आप वैसे आप कम से कम एक बार एक शीर्ष आने की प्रायिकता 3/4 है, तो एक भी शीर्ष नहीं आना इसको निकालना है। तो एक में से 3/4 को माइनस कर देंगे तब भी हो सकता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे पीई प्लस पीई नहीं, यानी किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता। तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता 3/4 है, ये दोनों का योग जो होता है 1 होता है। तो यदि पीई नहीं निकालना है तो ये पी जाकर इधर क्या हो जाएगा बाबू? माइनस हो जाएगा। तो इस फार्मूले का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो आप देख लीजिए एक भी शीर्ष नहीं आना, सीधे हम क्या लिख देंगे? यहां देखिए, तो एक ही बार तो है इसके अनुकूल, सब में तो एक बार शीर्ष है ही, यहां एक ही है, तो हो जाएगा घटना के अनुकूल है 1 और कुल संभव है कितना? 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। सी में क्या है? कम से कम 2 पृष्ठ आना। प्रायिकता कम से कम कोष्टक में 2 पृष्ठ आना। 2 पृष्ठ आना, कितनी बार 2 पृष्ठ आ रहा है बाबू? आप देख सकते हैं कि यह एक ही कंडीशन है, तो यहां लिख देंगे घटना का अनुकूल 1 है और बट्टा 4। और भी सवाल यहां बना सकते हैं, कम से कम 2 ये जो है चित आने की प्रायिकता, तो 1/4 ये भी हो जाएगा। कम से कम एक बार जो है पट आने की प्रायिकता, जो शीर्ष है ना, इसी को कहते हैं चित, और जो पृष्ठ है इसको कहते हैं पट या टेल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कम से कम यहां एक बार शीर्ष की पूछ लिया था, तो कम से कम एक बार पृष्ठ आने की प्रायिकता, तो पृष्ठ कितनी बार है? 1, 2 और 3, 3/4 वहां भी हो जाता। इस तरह से आप अपने से भी सवाल बना सकते हो, आप नोट करते रहेंगे। आइए जो है कुछ और सवाल देख लेते हैं। इसी में थोड़ा सा एडिट में कर दूंगा। 2 सिक्का नहीं, अब 3 सिक्का की बात करेंगे और क्वेश्चन भी बनाते रहेंगे। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें।
कम से कम एक शीर्ष आना, ठीक है, रहने देते हैं। एक भी शीर्ष नहीं आना, कम से कम 2 पृष्ठ आना। कुछ और सवाल यहां डाल देता हूं। तीनों बार सिर्फ चित्त आना, चित्त आना, ठीक है। और कम से कम 2 बार चित्त आना, चित्त आना, ठीक है। और भी सवाल बन जाएंगे। आइए पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा बाबू कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कौन कौन से संभव परिणाम होंगे। तो मैं लिख रहा हूं 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम, संभव परिणाम बराबर क्या क्या हो सकता है, मैं नीचे लिख देता हूं। 3 सिक्के हैं ना बाबू, हो सकता है कि तीनों में हेड आ जाए। एक तो आप श्योर हो गए कि 2 का पावर 3 यानी 8 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो क्या होगा, तीनों हेड हो जाए। हो सकता है पहला और दूसरा हेड तीसरा टेल हो जाए। ये हो सकता है कि पहला हेड दूसरा टेल तीसरा टेल हो जाए। ये हो सकता है कि तीनों टेल हो जाएं, या ये हो सकता है कि जो है पहला और दूसरा टेल रहे और तीसरा क्या हो जाए, हेड हो जाए। ये हो सकता है कि पहला टेल हो, दूसरा और तीसरा क्या हो जाए, हेड हो जाए। यहाँ 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा मैंने क्या टॉपिक लगाया देखिएगा, तीनों हेड है, लास्ट वाले को मैंने टेल कर दिया, फिर जो है लास्ट और सेकेंड लास्ट दोनों को मैंने टेल कर दिया, और तीसरे इस केस में तीनों को मैंने टेल कर दिया। अब एक एक चेंज कर रहा हूं, टेल टेल हेड, लास्ट वाले को हेड, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, हो गया 6। और फिर जो 7वां और 8वां लिखना है तो एक टेल, बीच वाला हेड, लास्ट वाला टेल, और पहला वाला जो है हेड, बीच वाला टेल और लास्ट वाला हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। ये टोटल 8 हो सकते हैं, ठीक है। अब जो जो पूछ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये में क्या कह रहा है, कम से कम एक शीर्ष आना। तो प्रायिकता बिना फॉर्मूला लिखे मैं यहां ज्ञात करूंगा, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। प्रायिकता कम से कम एक शीर्ष आना, या सीधे इसे भी लिख सकते हो, एक शीर्ष आने की प्रायिकता। थोड़ा इस बार मैं बदल देता हूं, फिर या अगले कुछ में बनाएंगे हम तो बदल देंगे यहां पे। तो कम से कम एक शीर्ष आना, तो देखिए तो बाबू गिनिए कितना शीर्ष है। यहां भी 3 है तो एक तो है ही, 1 2, यहां 3, यहां नहीं है, 4 5 6 7, 7 बट्टा टोटल कितना है 8। ये आंसर हो जाएगा। बी में क्या कह रहा है, एक भी शीर्ष नहीं आना। तो बदल के मैं लिखता हूं, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। ये भी आप लिख सकते हो बाबू, नहीं आने की प्रायिकता, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सर मैंने ये प्रायिकता कम से कम एक शीर्ष आना कोष्टक में लिख दीजिए, या मान लीजिए कम से कम एक शीर्ष आना घटना ई है, ऐसे भी बना सकते हैं। एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। देखिए तो कितना कंडीशन है कि जहां एक भी शीर्ष नहीं है, तो मात्र एक ही कंडीशन है जिस कंडीशन में तीनों क्या है, पृष्ठ हैं, शीर्ष नहीं है, 1/8 हो जाएगा। फिर देखते हैं सी नंबर में, कम से कम 2 पृष्ठ आना। कम से कम 2 पृष्ठ आने की प्रायिकता। अब फॉर्मूला वही लिख लीजिएगा, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या। ये तीनों क्या है, शीर्ष हैं, पृष्ठ नहीं है। यहां पे यहां 2 शीर्ष हैं, एक ही पृष्ठ है। ये पृष्ठ शीर्ष चित्त पट हेड टेल क्लियर होना चाहिए। यानी पृष्ठ कह रहा है, पृष्ठ का मतलब टेल कह रहा है, 2 टेल होना चाहिए।
यहां देखिए दोनों टेल है, ये हो गया, तीन टेल है तो दो तो है ही, एक एक दो, एक तीन, है ना। फिर जो है यहां देखिए दोनों टेल है, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/, क्या हो जाएगा 2। डी में क्या है, डी में कह रहा है तीनों बार सिर्फ चित आना, सिर्फ तीनों बार नहीं लिखा, सिर्फ ये भी लिख सकता है, सिर्फ चित आना, ये भी लिखा जा सकता है, सिर्फ चित आने की प्रायिकता। चित आना मतलब हेड आना बाबू, सिर्फ हेड आना। सिर्फ हेड देखो तो कितनी बार है, सिर्फ हेड जो है मात्र एक ही बार है, 1/8 हो जाएगा। इसी तरह पूछ सकता है सिर्फ पट आने की प्रायिकता, तो सिर्फ पट एक ही बार है, 1/8 वो भी हो जाएगा। यहां जो है कम से कम 2 पृष्ठ आने की प्रायिकता, यहां है कम से कम 2 बार चित आने की प्रायिकता। ई में कम से कम 2 बार चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। तो 2 बार चित्त खोज लीजिए, सेम आएगा, वो भी 4 ही बार आएगा। देखिए तो यहां 3 बार है तो 2 है ही, 1 2, चित्त का मतलब है 1 2, फिर यहां एक ही बार है, यहां है 3 और यहां है 4, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। और भी कुछ सवाल बने यदि, या खुद से भी आप बना सकते हो इस देखकर। फिर उसी तरह से जो है 3 सिक्कों तक ही 10th लेवल में पूछेगा। यदि जो है 4 सिक्के या 5 सिक्के से संबंधित यदि सवाल पूछना होगा तो पूछ देगा कि भाई 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं। तो 4 सिक्के हैं तो 2 का पावर 4 यानी 16, और 5 सिक्के हैं तो 2 का पावर 5 यानी 32, और 6 सिक्के हैं, 6 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को 6 बार उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं। तो 2 का पावर 6, और फिर 2 को 6 बार गुणा कर दीजिएगा, 64 आएगा, और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।